नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 में जो आपका अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आउट हो चुका है और बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिसने जो ये सोच रहे हैं कि सर अंडर ग्रेजुएट की जो कट ऑफ है, वो ग्रेजुएट लेवल से भी ज्यादा क्यों गई थी? इसके पीछे का स्पष्ट रीजन है नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ फॉर्म। जो आपको आरआरबी एनटीपीसी के अंदर जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम देखने को मिला था, इसमें फॉर्म्स की संख्या ज्यादा थी, कंपटीशन ज्यादा था और अगर हम बात करते हैं वैकेंसी की संख्या कम थी। और वैसे भी ये कट ऑफ जो है आपको सीबीटी 2 की कट ऑफ देखने को मिल रही है, जो जोन वाइज जारी की जाती है। अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ होती है जो जारी की जाती है। जैसा कि मैंने बताया था, सच्चाई की एक अलग चमक होती है, अच्छाई की एक अलग चमक होती है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने इसको टेलीग्राम में डाल दिया था। इस वीडियो को बनाए जाने का खास इतना इतना भी बहुत बड़ा औचित्य नहीं, लेकिन हाँ, दो तीन बातें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि भाई साहब, हाई कट ऑफ के पीछे का रीजन ये है कि जितनी हाई कट ऑफ पिछली साल गई है, यानी इस पेपर की गई है, इस साल उससे ज्यादा जाएगी। क्यों? कंपटीशन कम नहीं हो रहा है, कंपटीशन बढ़ ही रहा है। बच्चों की तैयारी, जो बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पाए, अब वो आपको वहां compete करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो सीजीएल वगैरह बाकी एग्जाम्स को भी compete करेंगे, वो आपको यहाँ भी टक्कर देंगे। तो दिक्कतें तो आपके लिए बढ़ ही रही हैं। दूसरा पॉइंटर मैं यहाँ ये क्लियर कराने वाला था कि सुबह में मैंने एक वीडियो डाली थी इसी को लेकर। अब वहां गलती से मैंने एक टर्म बोल दिया है, जो मैंने बोल दिया कि एग्जामिनेशन के अंदर मार्किंग का सिस्टम जो है वो हल्का सा मैंने चेंज बता दिया है। सुबह मैंने बता दिया था कि भाई जो आपको आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होता है, आरआरबी एनटीपीसी के अंदर जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, तो इसका एग्जाम के पैटर्न में आपको देखने को मिलता है कि 30 नंबर का मैथ देखने को मिलता है, 30 नंबर की आपको देखने को मिलती है जीएस और 30 नंबर का आपको देखने को मिलती है रीजनिंग और आपको 40 नंबर की देखने को मिलती है जीएस। अब वो गलती से, मतलब पहली वीडियो नहीं है वो मेरी, इस पे तकरीबन 100 या 200 वीडियो हो चुकी होंगी ऐसी, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं, एनटीपीसी में पढ़ा चुका हूं, 100-200 वीडियो कंटेंट की डाल चुका हूं इस चैनल पे। अब वो गलती से ये 35 मुझसे लिख गया और ये 35 लिख गया। वो किस वजह से लिख गया? क्योंकि मेंस में ये कॉन्सेप्ट आता है। मैंने मेंस वाले नंबरों को गलती से यहां पर लिख दिया था कि यहाँ 35, यहाँ 35 और यहाँ 50 क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चों का क्या लगा, बहुत सारे बुद्धिजीवी कमेंटों में जाकर इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इस प्रकार की चर्चाओं को मैं बहुत ही रेयर कर रहा होता हूँ, लेकिन कई बार इस प्रकार की चर्चा इस वजह से भी करनी पड़ जाती है ताकि छात्रों को यह पता रहे कि अगर मैं कोई चीज बता रहा हूं तो वह स्वतः सर्टिफाइड है। तो कृपया करके इसके बारे में जरूर समझना कि आपके लिए ही चीजें बेहतर करने के लिए यहां पर मैं कंटेंटों को क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है? और दूसरी बात यहां पर यह समझना छात्र कि भाई अब आरआरबी एनटीपीसी जो 2026 में होना एग्जाम है, तो पहले आपका ग्रेजुएट होगा, क्योंकि इसके स्टेटस आ चुके हैं, क्योंकि इसके स्टेटस जारी हो चुके हैं, एग्जाम फॉर्म स्टेटस जारी हो चुके हैं। तो एग्जाम के लिए मैंने क्या कहा था कि जून अधिकतम सीमा है जहां तक एग्जाम हो पाएगा। अब यहां पर जो पेपर है, पहले तो एग्जाम फॉर्म का स्टेटस 1 महीने पहले ही जारी होता था, तो जरूरी नहीं है कि पेपर आपका जून में ही हो एनटीपीसी का। वो हो सकता है वो आपका मई में भी हो जाए, हो सकता है वो आपका अप्रैल में भी हो जाए, ये भी संभावनाएं हैं। ये अधिकतम की सीमा है। तो कृपया करके कोई भी कमेंट अगर आप करते हैं, कुछ भी आप लिखते हैं, तो पहले उसमें पूरा सोच लीजिए कि सर बोलना क्या चाह रहा है। सर ठगने वाले व्यक्तियों में से नहीं है। अगर वैसे रहे होते तो थंबनेल में पहले ही चटपटी चीजें लिख के लाई जाती, जो कि नहीं लाई जाती। स्पष्ट तौर पे जो होता वही लिखा है। आज की वीडियो में भी मैंने क्लियर तौर पे बताया सीबीटी 2 का आया, हाई कट ऑफ जाने के पीछे का रीजन है ये। दूसरा, जोन वाइज है। जोन वाइज जो पैटर्न है वो आपको सारा का सारा देखने को मिल गया, हमारे टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप जाएंगे, स्कोर कार्ड भी जारी हो चुका है। ये जो लिंक आप देख रहे हैं जहां से आप स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं, CN 6 2024, ये भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां जाके अपने स्कोर कार्ड भी चेक कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से। अगर भूल गए तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन से उसको गेन कर सकते हैं, देन आप यहाँ पे लॉग इन कर देना। साथ ही साथ जो आपको देखने को मिला है हिसाब किताब, कुछ ऐसा देखने को मिला है, जो कट ऑफ है वो यूआर की 2 आईसीएफ के लिए 80, 2 एसआर के लिए 79, 3 आईसीएफ के लिए 74, 3 एसआर के लिए आपका 76 यूआर कैटेगरी। बाकी सब कैटेगरी की भी अपलोड कर दी गई है आपके टेलीग्राम में। कट ऑफ बहुत हाई आ रही है चंडीगढ़ जैसे जोन्स की, बाकी जोन्स की, जो कि मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो लिया था। ठीक है, आप लोगों के अपने चैनल पर ही मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो लिया था, उसमें जो मैंने बताया था, जो सेफ जोन डेंजर जोन बिल्कुल सटीक निकला है जो मैंने बताया था। दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों के लिए, क्योंकि रेलवे के लिए हम बहुत लंबे समय से काम करते आए हैं, तो समय आ चुका था कि आपके लिए कुछ चीजें और बेहतर करें। उसी चीज के लिए रात के 10 बजे ये क्लास रख दी गई है आरआरबी एनटीपीसी के लिए।
अब ये समझ लें रेलवे बोर्ड जाग चुका है, वो तुम्हारे छक्के छुड़ा देगा अगर आप इस क्लास में टाइम से नहीं पहुंचे। तो दिमाग में एक बात छाप लीजिए, रात को 10 बजे टाइम इसलिए रखा गया है कि आप जॉब करते हैं, आप कहीं पढ़ते हैं, वो सारा काम छोड़ के आप आए और रात के 10 बजे तैयार हों। 10 से लेके भगवान की इच्छा तक जब तक क्लास खींची जाएगी तब तक खींचेंगे। कॉन्सेप्ट वो जो दिमाग में छपे, चीजें वो जो वहां आपको एग्जाम में दिखे। तो ये पूरी की पूरी सीरीज आपको यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है। और साथ ही हमारी एक और सीरीज है एनटीपीसी को लेकर, जो बेस्ट क्वेश्चंस का कंपाइलेशन देती है, तो उसको भी देखते रहना। 20,000 10,000 लोग ऑलरेडी उसको देख चुके हैं, तो वो भी देख लेना। ये बड़ी छोटी छोटी वीडियो होती है लेकिन बड़ी सटीक होती है। इतना तगड़ा कंटेंट इसमें दिया जाता है कि आप खुद भी देख के बहुत चक्के हो जाओगे। तो ये दोनों ही चीजें हैं। एनटीपीसी के लिए इस बार जो डंका बजेगा वो आप लोगों का ही बजेगा, आप लोगों के नाम का बजेगा, और वो इसी चैनल से होगा। और कौन कौन बच्चा ऐसा है जो इस बार एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में सफल हुआ है, वो इस बारे में जरूर बताएगा। आपका स्कोर क्या रहा, आप कैसे कैसे सेलेक्ट हुए, वो भी जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।